एक घने जंगल में टूनी अपने पति पिंटू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी ने कुछ ही दिन पहले 3 अंडे दिए थे। पिंटू चिड़ा चाहता था कि उन अंडों में से बेटा ही निकले। टूनी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। इन अंडों में से बेटा ही निकलना चाहिए। अगर इन तीनों अंडों में से बेटियां निकली तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से बेटी है या बेटा मुझे थोड़ी ना पता है। अब तो भगवान की मर्जी है, बेटा निकले चाहे बेटी, इसमें मेरी क्या गलती। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं। अंडों में से 2 बेटियां निकलती है। हे भगवान, ये तो बेटियां निकल गई अंडों में से। अब मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। टूनी अपने दोनों बेटियों को दूसरी जगह ले जाकर एक घोंसले में छोड़ देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा जाएंगे। फिर टूनी अपने घोंसले में वापस आकर बैठ जाती है। तभी पिंटू चिड़ा वहां आ जाता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। थोड़ी देर पहले वो चील आया था और दोनों अंडों को उठाकर ले गया। मैं बस एक ही अंडा बचा पाई। चलो, ये भी ठीक ही हुआ। क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां ही निकलती। इतना कहकर पिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूट जाता है और अंडा टूटने की आवाज से पिंटू चिड़ा वापिस आ जाता है। टूनी, बताओ, अंडों में से बेटा निकला है या बेटी? अरे टूनी, रो क्यों रही हो? इसका मतलब अंडों में से बेटा नहीं बेटी निकली है। नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडों में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा अपने बेटे को घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को उठाकर न ले जाए। मैं उनको देखकर आती हूँ। तभी जैसे ही टूनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम तीनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटियों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम क्या बिगाड़ लेती हो। जैसे ही चील बच्चों की तरफ बढ़ता है, टूनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टूनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। पिंटू जी, मुझे माफ करना। मैंने इन बेटियों को आपसे छिपाकर पाला था, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे एक चील से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप इन दोनों बेटियों का ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? माँ, पापा कुछ कीजिए ना। पापा, माँ को अस्पताल लेकर जाइए ना, जल्दी से, जल्दी कीजिए पापा। तभी पिंटू चिड़ा टूनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वो वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं टूनी को यहीं छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसका इलाज का पैसा मुझे ही देना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा टूनी को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है घर। क्या हुआ पापा? माँ कहाँ है? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। पापा, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं। हमें उनके पास ले चलिए पापा। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करके आया हूँ। बेटियां तो रोई जा रही थी। तभी पिंटू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है। मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ,
दूसरी शादी कर ही लेता हूँ। अगले दिन पिंटू चिड़ा एक चिड़िया को शादी करके ले आता है। बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये मनहूस चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मनहूसियत ही लाती रहेगी। नहीं पापा नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। आप भी छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो बेटा यहाँ से। पिंटू चिड़ा सुंदरी के साथ चला जाता है अपने बेटे को लेकर। इधर दोनों बेटियां अपने माँ को दुखी मन से याद करके रोई जा रही थी। तभी वहाँ पर चील आ जाता है। बहन चुप रहो, वो शिकारी पक्षी यही है। हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है जो हमें इस चील से बचा सके। तभी चील उड़ते उड़ते बच्चों के पास आ जाता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दो, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लाने गई है। वो देखो, उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो जल्दी से, चील हमें नहीं देख रहा है। इस तरह से चील का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बहन, हम उस चील से तो बच गए। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और हमारी माँ भी नहीं है। हम इस सर्दी में कैसे रहेंगे? दोनों बच्चे सर्दी से ठिठुरते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बहन, लगता है इस सर्दी से पहले ही हम मर जाएंगे। हमारी माँ भी नहीं है। हम किसके सहारे जिएंगे? रोज रोज मरने से तो अच्छा है हम अपनी जान एक बार में ही दे दें। सच कह रही हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। चलो किसी कुएं में कूदकर जान दे दें। तभी वे दोनों जंगल के पास वाले कुएं में चले जाते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर देना। हम छोटी बच्चियां हैं। हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं जी सकते, इसीलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ अभी जिंदा हूँ। माँ, आप जिंदा हो? इसका मतलब पापा ने हमें झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज दिखाई दी, वो भी इस हालत में। माँ, अब आप छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। माँ नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ। उसके बाद टूनी अपने बेटियों को अपने साथ ले आती है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। इधर पिंटू चिड़ा अपने दूसरे पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह बीमार पड़ गया। सुंदरी पिंटू की बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी थी। बुढ़े, शादी से पहले तो तूने कहा था तू मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या रखेगा? तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। सुंदरी पिंटू और उसके बेटे को एक जंगल में पेड़ के नीचे छोड़ आती है। इधर टूनी अपने बच्चों को लेकर दाना लाने जाती है। तभी उसकी नजर पिंटू चिड़े पर पड़ती है। तभी वो पिंटू चिड़े के पास आती है। पिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो बीमार लग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है और आपकी तो दूसरी शादी हो गई थी, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? टोनी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम सब के साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। टोनी, मैंने जिससे शादी की थी वो मुझे इस बीमारी में छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो टोनी। आप मुझसे माफी मत मांगो जी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे। टोनी और पिंटू अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगते हैं। गौरी और उसका पति कालू एक नए जंगल आए थे गर्मियों की छुट्टियां मनाने और अपने लिए एक मकान की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें पता चलता है कि जंगल में रहने वाली मीरा नाम की चिड़िया के पास किराए में घर मिलता है।
तो वो उनके पास चले जाते हैं। आप मीरा चिड़िया है ना? हाँ हाँ बहन, मैं मीरा चिड़िया हूँ। कहो क्या काम है मुझसे? हमें एक चिड़िया ने आपका पता बताया है। हम जंगल में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए हैं और हमें किराए में एक घर चाहिए। हाँ, एक घर खाली है। मैं आपको वो घर दिखा देती हूँ। अगर घर पसंद आए तो तुम दोनों रह लेना। फिर मीरा चिड़िया उन दोनों को अपना घर दिखा देती है। मीरा चिड़िया का घर पुराना और टूटा फूटा था। भला ये भी कोई घर है? इससे अच्छा तो हम किसी झोपड़ी में रह लेते। अब जो है यही है। अगर तुम दोनों इसमें रहना चाहते हो तो महीने के 500 रुपए देने होंगे और अभी एडवांस 200 रुपए लगेंगे। चिड़िया, इस घर के दरवाजे भी टूटे हैं और छत भी टूटी है। इसका किराया बस 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? नहीं नहीं, इतना कम में तो नहीं हो पाएगा। फिर तो जी तुम लोग दूसरा घर देख लो। वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम लोग कोई और घर देख लो। चलो जी यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ। गौरी, जरा अच्छे से सोच लो। इतनी मुश्किल के बाद तो ये घर मिला है। अगर ये भी हाथ से निकल गया तो हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी सुबह से तो भटक ही रहे हैं। अपने पति की ये बात सुनकर गौरी कभी रुक जाती है। चलो फिर तुम दोनों 200 रुपए एडवांस दे दो और 300 रुपए महीने के लास्ट में लूंगी। कालू कौआ अपने बैग से 200 रुपया निकालकर मीरा चिड़िया को दे देता है। मीरा चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों घर के अंदर रहने लगते हैं। उनके घर के सामने टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी का घर बहुत सुंदर था। एक दिन गौरी और टूनी की मुलाकात जंगल में होती है। मेरा नाम गौरी है। हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं। हम तुम्हारे घर के सामने वाले मकान में कल ही शिफ्ट हुए हैं। हाँ, वो घर बहुत समय से खाली था। अच्छा हुआ जो तुम दोनों उस घर में शिफ्ट हो गई। टोनी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति ने बनाया है क्या? नहीं गौरी बहन, ये घर तो मीरा चिड़िया का है। मैं यहाँ 7 सालों से रह रही हूँ। 2 साल पहले मेरे पति टुन्नू की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। तब तो मीरा चिड़िया तुमसे किराया भी ज्यादा लेती होगी। तुम्हारा घर तो सुंदर भी है। नहीं गौरी बहन, मीरा चिड़िया तो बहुत अच्छी है। हम बहुत पहले से रह रहे हैं ना, तो वो सिर्फ 100 रुपए किराया ही लेती है। 100 रुपए सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो अपने पति कालू के पास चली जाती है। कालू कालू, हम तो लूट गए। वो मीरा चिड़िया हमें लूट रही है। हमारे टूटे फूटे घर का 500 रुपए किराया और वो जो सामने पड़ोस में जो सुंदर सा घर है उसका बस 100 रुपए। तुम्हें कैसे पता चला गौरी? वो पड़ोस में जो सुंदर सा घर है उसमें टूनी चिड़िया रहती है। आज मैंने उससे बात की, उसी ने बताया मुझे। वो चिड़िया तो सच में हमें लूट रही है। आने दो उस चिड़िया को। मैं भी फालतू का एक दाना नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद मीरा चिड़िया किराया लेने गौरी कौवी के पास आती है। कौवो, पूरा 1 महीना हो गया है। 300 रुपए किराया और दे दो। किस बात के 300 रुपए? मैं नहीं दूंगी। वो टूनी चिड़िया कितने सुंदर घर में रहती है, फिर भी किराया बस 100 रुपए। तो हम 500 रुपए क्यों दें? कौवो, तुम दोनों नए नए आए हो ना। वो चिड़िया यहाँ 6 सालों से रह रही है। उस बेचारी का तो पति भी मर गया, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लेती उससे। उसकी छोटी सी बेटी भी है ना। अगर उसके जगह कोई और होता तो 500 रुपए ही लेती। कुछ भी हो, लेकिन हम भी 500 रुपए नहीं देंगे। नहीं दोगे तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। फिर मीरा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे तो सोचे जा रहे थे। हम दे 500 रुपए और वो दे 100 रुपए। गौरी, तुम चिंता मत करो। उस चिड़िया को यहाँ से भगा देंगे। फिर हम दोनों उस घर में रहेंगे। जब टूनी चिड़िया अपने बेटी के साथ खाना लाने जाती है
तब कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों मिलकर टूनी चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। फिर वहाँ मीरा चिड़िया भी आ जाती है। देख लीजिए चिड़िया, आपके घर में आग लगाकर न जाने कहाँ चली गई माँ बेटी। गौरी कौवी टूनी के खिलाफ भड़का ही रही थी चिड़िया को। तभी टूनी चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। अरे ये आग कैसे लगी मेरे घर को? मेरा सारा सामान जल गया होगा। टूनी चिड़िया, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, घर में आग कैसे लगी? मैं थोड़ी ना रहती हूँ यहाँ। मुझे चिड़िया के घर से गैस की बू आ रही थी। जैसे ही मैंने घर में जाने का सोचा, एकदम से आग पूरे घर में फैल गई। नहीं मीरा चिड़िया, मेरा यकीन कीजिए, मैं गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया बस, अब तुम कहीं और चली जाओ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। मीरा चिड़िया, आप चिंता ना करें, हम इस घर को बिल्कुल पहले जैसा बना देंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ठीक है गौरी बहन, 6 महीने का किराया मत देना, अच्छे से घर की मरम्मत कराओ और फिर तुम ही इस घर में रहना। ऐसे मीरा चिड़िया टूनी को उस घर से भगा देती है और मीरा चिड़िया अपने घर भी चली जाती है। उधर कौवे भी बहुत खुश हो रहे थे। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर कितना अच्छा था। माँ, मुझे बहुत धूप लग रही है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूंगी। आप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। इतना कहकर टूनी चिड़िया घर की तलाश में वहाँ से चली जाती है और इधर उसकी बेटी धूप में बैठी हुई थी। धूप में अचानक से तेज बारिश होने लगती है। बिन मौसम बारिश से उसे बुखार आ जाता है। पहले कड़ी धूप और फिर तेज बारिश, मेरी बेटी बीमार हो गई। अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे ना ठंड लग रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। फिर टूनी चिड़िया कहीं से पत्तों का इंतजाम करती है और पत्तों का घर बनाती है और अपनी बीमार बेटी को उस घर में ले जाती है। कालू जी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अच्छा किया जो चिड़िया के घर में आग लगा दी और चिड़िया को भगा दिया, वरना तो उस घर की छत भी टूटी हुई थी। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वरना अभी तक हम लोग बारिश में भीग रहे होते। दोनों इस तरह घर के अंदर बातें कर रहे थे। तभी मीरा चिड़िया बाहर से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। मेरे घर को आग कैसे लगाई तुम लोगों ने? शैतान कौवो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। फिर मीरा चिड़िया दोनों को मार मार कर भगा देती है और टूनी चिड़िया को ढूंढने लगती है। मीरा ढूंढते ढूंढते टूनी के पत्तों वाले घर में पहुंच जाती है। मीरा दी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? बोलिए, कैसे आना हुआ आपका? टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं उन शैतान कौवों के बातों में आ गई थी। लेकिन अब तुम घर चलो, गुड़िया बेटी को मैं काढ़ा पिला दूंगी, इसे बहुत तेज बुखार है। टूनी चिड़िया मीरा चिड़िया के साथ अपने घर में वापस चली जाती है और मीरा चिड़िया छोटी चिड़िया को काढ़ा पिलाती है। फिर चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है।